अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद, फैमिली फिजिशियन। आज आपसे कुछ एक पेशेंट से मुलाकात कराएंगे। पेशेंट तो नहीं, हमारे नॉर्मल है, हमारे दोस्त हैं और गुज़िश्ता तकरीबन मैं 18-20 साल से इनके वालिद को और इनकी फैमिली को जानता हूँ। 2 दिन पहले 29 तारीख को ही आए थे मेरे पास, आज 31 है, तो बहुत डरे हुए और बहुत सहमे हुए थे। हालांकि सिंपल नज़ला बुखार था, कोई इनकी हिस्ट्री नहीं थी कि किसी कोई बाहर के बंदे से इनका कोई कांटेक्ट हो और कोई ऐसी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री नहीं थी। जैसे अमूमन नज़ला बुखार वगैरह होता है वो होता है। आपको परेशान उस वक्त होना जब आपका कोई अब्रॉड से कोई बंदा आया और उससे आप कांटेक्ट में हुए हो और उससे कोरोना पॉजिटिव आ गया, तो फिर आप अपनी थोड़ी सी फिक्र कर लेंगे यार आपको भी कोरोना तो नहीं हो गया। लेकिन अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि किसी आप अब्रॉड वाले बंदे से मिले हो या किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ आपने बद एहतियाती की हो, तो फिर परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये जनाब हमारे पास है खुर्रम साहब, और इनके बताएंगे कि जब ये डरे हुए थे तो क्या महसूस कर रहे थे और अब कैसा महसूस कर रहे हैं दवा के बाद। तो जनाब खुर्रम साहब, ये पकड़ लें हाथ में और बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं 29 तारीख को डॉक्टर साहब के पास आया था तो उस वक्त ये पोजीशन थी कि बस कहीं ना कहीं से अगर छत से कुछ हो सकता है तो मैं कूद के जान दे दूँ। इतनी ज़्यादा मुझे फ़ीवर तो इतना नहीं था, फ़ीवर मुझे अंडर 100 से नीचे ही चल रहा था, लेकिन कंटिन्यूस चल रहा था। तो उसकी वजह से एक घबराहट, एक टेंशन, घर से अलग हो जाना, बच्चों को अलग कर देना, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, कमरे में अलग कर देना, जो कप में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नहीं किसी को उठाना, किसी को गिलफ्स नहीं देना, मेरा जो ब्लैंकेट है वो बाहर सुखा देना, मतलब एक अजीब जहनी कैफियत हो गई थी। मैं फिर यहाँ डॉक्टर साहब के पास आया, इन्होंने चेक किया, मेडिसिन दी। आज इंशाल्लाह आज की डेट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बुखार भी टूटा है। मेरा सिर्फ कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ हल्का सा गले के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वो फ़ीवर वगैरह हो रहा था। इन्होंने बहुत अच्छी डायग्नोसिस की। डर कैसे रहे थे? डर कैसे रहे थे? डर तो मैं ऐसे रहा था कि छठी मंजिल से पूछ जाऊँ मैं, अगर अल्लाह ना करे कि मुझे कुछ हो जाए तो मैं अपने पहले बीवी बच्चों को बचाऊँगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर जाहिर बात है मुझे लग रहा था अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने 2 लाइफें सेव करूँ, अपनी बीवी को और बच्चों को। घर में बकिया मेंबर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है, बिल्कुल उसमें कोई किसी के अच्छा महसूस कर रहे मैं हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और तकरीबन ये 7वां-8वां दिन हो गया कंटिन्यू मुझे फ़ीवर था, लेकिन अब ये टूट गया है कल से। तो इंशाल्लाह ये N95 मास्क कब से लगाया हुआ है? N95 मास्क मैंने लगाया था तकरीबन आज 3 दिन हुए हैं मुझे। 3 दिन हो गए। चलिए, कोई मैसेज दे दें आप दूसरों को। बी केयर, बी केयरफुल। और हर बीमारी जो है वो कोरोना नहीं है और आपकी अपनी पावर है, आप अपनी पावर से लड़ें। और कोरोना छोटा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पे आसरा रखें और दुआ करें सबके लिए, मेरे लिए भी सबके लिए दुआ करें। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो कोरोना के लिए ज़रूरी है कि कोई हिस्ट्री हो आपकी। अगर नहीं है तो अल्लाह मालिक है। बेहतर अगर आप हो रहे हैं, बेहतर तबीयत हो रही है तो ठीक है। इन्होंने तो अपने हाथ ही वाइट कर लिए थे 2-2 के। इतना बड़ा टैंकर स्टीम। चलिए, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन कोरोना के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत कमज़ोर वायरस है ये, और साबुन से हाथ धोने से ही मर जाता है ये। आई समझ में? अल्कोहल लगा लें आप, स्पिरिट लगा लें आप, थिनर लगा लें आप, ये थोड़े स्किन के लिए नुकसानदेही है। एक मरतबा आप लगा सकते हैं। स्पिरिट के पेड मिलते हैं, अल्कोहल पेड, ये अल्कोहल पेड है। इसमें 70% जो है अल्कोहल है। ये पेड 1 रुपये का, 2 रुपये का, अब ब्लैक में मिल रहा होगा तो 2 का, वरना 1 रुपये का एक था, ये अभी 2 रुपये का मिल रहा है। 1 पेड लें, 2 पेड लें, हाथों पे लगा लें आप, ठीक है? इससे आप स्टरलाइज हो जाएंगे। साबुन लें, साबुन को पानी में खूब हल कर लें। साबुन के पानी को आप दरवाजे के हैंडल पे, चौखटों पे, हर जगह लगा लें, वो मर जाएगा बेचारा। आम जो नज़ला होता है, जो एडिनो वायरस, राइनो वायरस जो होते हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो मरते ही नहीं है किसी चीज़ से। लेकिन वो हमारा जिस्म उसका आदी हो गया, सिर्फ नज़ला खांसी वगैरह करता है और चला जाता है। इससे पहले जिसने तबाही मचाई थी इन्फ्लुएंज़ा वायरस, उसकी वैक्सीन हर साल आती है। अब ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, किसी को लेंगे तो इतना मौलिक नहीं है जितना वो फर्स्ट टाइम 100 साल पहले था। अब वो नहीं है, इंसानी जिस्म इतना पावरफुल हो गया है। दूसरा ये कि हेपेटाइटिस बी और सी के ये भी वायरस हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बॉयल करने से भी नहीं हो जाते। उनके लिए जो ऑटोक्लेव में लगाना पड़ता है, तकरीबन 15-20 मिनट ऑटोक्लेव में लगा के फिर कहीं जाके वो मरते हैं, या गामा रेस से मरते हैं। वो आम बॉयलिंग से, साबुन से वो मरते ही नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी और सी से हम नहीं डरते, वो बहुत पावरफुल है। लेकिन वो जब डायरेक्ट कंटेक्ट होता है जब चलते हैं। दूसरा ये है कि ये जो हर जगह मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो मास्क सिर्फ उस बंदे को लगाना जिसे नज़ला खांसी हो रहा है, या उसको लगाना जो उसको हैंडल कर रहा है।
नज़ला खांसी हो तो मास्क लगा ले ताकि उसके वायरस उसी के पास रहें, और जो उसको हैंडल कर रहा है, जो उसका करीब है, वो लगा ले ताकि उसको ना लगे। इन्होंने देखा होगा आपने कि इन्होंने N95 मास्क लगाया, बड़ा महंगा मास्क लगाया हुआ है। मेरा तो ये एक आर्जी है, लेकिन उसने लगाया हुआ है तो मुझे कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा, ये उड़ के नहीं लगेगा। उड़ के लगने वाले वायरस जो है वो चिकन पॉक्स है, खसरा है, उनके वो जो वायरस है वो उड़ के लगते हैं, लेकिन ये उड़ के नहीं लगता। छींट में एक सांस लिया उसने ज़ोर से, उसके ड्रॉपलेट नीचे गिरे, सांस निकालने से, खांसने से, छींकने से, इन चीज़ों से इसके ड्रॉपलेट आते हैं, वो 1 मीटर के फासला सब तय करके गिर जाते हैं। और वहाँ पे अगर आपका हाथ लगता है और आपने सैनिटाइज़र कर लिया उसको अच्छी तरह से, तो वो किल हो जाएगा। बहुत कमज़ोर है। इसकी चिकनाई की एक कवरिंग है, वो कवरिंग साबुन से जो है या सरफ के पानी से इनसे वो टूट जाती है और फिर वो ख़त्म हो जाता है। कपड़ों में लग गया ये तो 12 घंटे आप अपने कपड़ों को किसी को हाथ नहीं लगाने थे, 12 घंटे में कपड़ों में मर जाएगा। 24 घंटे में ये जो है पीतल की चीज़ों पे गिर के मर जाएगा, और 48 घंटों में ये दूसरी चीज़ें, गिलास है दूसरी उन पर, और 24 घंटे ये जो फाइबर की शीट होती है, ये हार्डबोर्ड वगैरह होते हैं, उन पर भी इसकी उम्र बहुत कम है, वहाँ भी गिर के ये मर जाता है। तो ये थी इस वायरस के बारे में मालूमात। डरना नहीं है, ये डर गए थे, इनका डर दूर किया है। लड़ना है, अपनी क़ुव्वत को मजबूत बनाना है, हिफाजत में रहते हुए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।